अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद घरेलू टोटके शेयर करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और टोटके हम आपके साथ शेयर करते रहें। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाते हैं। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए इसके आमीज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही का इस्तेमाल करें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस पर नींबू और नमक लगाकर मलें और फिर साबुन से अच्छी तरीके से धो लीजिए तो उस कपड़े पर घी का दाग मिट जाएगा। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से उसका रंग निखर आता है। नींबू पर नमक लगाकर उसे चिकनाहट वाले बर्तनों पर मलने से चिकनाई दूर हो जाती है और बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बिस्किट को ज़्यादा अरसे तक खस्ता रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए उसे पॉलीथीन बैग्स में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह आपके बिस्किट काफ़ी देर तक ताज़ा रहेंगे और तरोताज़ा रहने के साथ साथ खस्ता भी रहेंगे। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो उसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश आने के बाद करेले निकाल लें। ऐसा करने से करेलों की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी और जब आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगी तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर बाद उस पर थोड़ी सी पपड़ी सी आ जाती है। उसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर उसको चौकोर काट लें, उसको पानी में थोड़ा सा गीला कर लें और आटे को ढाँप दीजिए। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें। इस तरह आटे की जो पपड़ी है वो नहीं बनेगी, आटा तरोताज़ा रहेगा। अगर सालन पतला हो गया है और आपको इसमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाना है और आपके पास टमाटर या प्याज मौजूद नहीं है तो भुनी हुई सूजी डाल दीजिए। इस तरह करने से सालन गाढ़ा हो जाएगा और मज़ीद जायकेदार हो जाएगा।